एक दिन बादशाह अकबर के गुरु मक्का से चलकर दिल्ली आते थे अकबर के पास। अकबर के गुरु को रास्ता भी मालूम नहीं था और इस वजह से उन्हें दिल्ली तक पहुंचने में बड़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। बादशाह अकबर ने अपने गुरु की अच्छी से देखभाल की, स्वागत की। कुछ दिन अकबर के महल में आनंद लेने के बाद गुरुजी वापस मक्का चले जाते हैं। बादशाह अकबर के गुरुजी जब चले जाते हैं तब अकबर ने अपने मित्र बीरबल से पूछते हैं कि बीरबल, तुम्हारे भी कोई गुरु हैं कि नहीं? अगर तुम्हारे गुरु है तो वो कौन है, वे कहाँ रहते हैं? बीरबल ने कहा, जी मेरे भी एक हैं गुरु हैं, लेकिन वह किसी से बात नहीं करते और किसी को कुछ बताते भी नहीं। वो किसी से एक पैसा भी नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें पैसे का कोई लोभ नहीं है। बीरबल के गुरु के बारे में ये सब जानकर बादशाह अकबर को मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई और उन्हें अब बीरबल के गुरु से मिलने की इच्छा भी हुई। अकबर ने बीरबल से कहा कि क्या तुम मुझे अपने गुरु से मिलवा सकते हो? बीरबल ने कहा कि वो कोशिश करेगा, पर पक्का नहीं कह सकता कि वो आपसे मिलेंगे या नहीं। बादशाह अकबर ने कहा, अच्छा ठीक है। बीरबल अकबर से बात करने के बाद अपने घर चला जाता है। रास्ते में बीरबल को एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी दिखता है। उस बूढ़े आदमी ने लकड़ियों का एक गट्ठा बांध कर घूम रहा था, इधर उधर भटक रहा था और वो गट्ठा बेचने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने देखा कि उसकी लकड़ियाँ बिक नहीं रही है और वो बूढ़ा आदमी परेशान हो रहा है। बीरबल ने उसके पास जाकर उस आदमी से लकड़ियों का दाम पूछा। बीरबल ने उनसे वो पूरा गट्ठा खरीद लिया और उस आदमी को अपने घर ले गया। बीरबल ने अपने घर ले जाकर उनसे कहा कि लगता है आजकल तुम्हें लकड़ियां बेचने में बहुत परेशानी हो रही है। अब उस बूढ़े आदमी ने बीरबल से कहा, जी मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे अपनी लकड़ियों से सही दाम नहीं मिल रहे। बीरबल ने उसकी पूरी बात सुनी और उसे अच्छे साफ सुथरे वस्त्र दिए। बीरबल ने उस बूढ़े आदमी को अच्छे वस्त्रों और काली जटा इत्यादि से युक्त ब्राह्मण साधु बना दिया। उसके बाद बीरबल ने उस आदमी को एक बड़े मंदिर में पीछे आसन पर बिठा दिया और उनसे कहा कि तुम्हें मिलने बड़े बड़े आदमी और आएंगे और तुम्हें उनके सामने कुछ भी नहीं कहना है। तुम्हें वो अमीर लोग कीमती चीज़ें भी देंगे, पर तुम्हें लोभ नहीं करना है और उन लोगों से कुछ भी बात नहीं करनी है। तुमसे कोई कुछ भी पूछे पर तुमको उसका जवाब नहीं देना है। बीरबल ने यह भी कहा कि अगर तुम कुछ भी बोलो तो तुम्हारी खैर नहीं, मुझे सब पता चल जाएगा अगर तुमने कुछ भी बोला या बात की तो। बूढ़ा आदमी बोला, अच्छा ठीक है। अब इस बूढ़े आदमी ने बीरबल की बातों पर अच्छा तरीके से स्वीकार कर लिया था। बीरबल को अब यकीन हो गया था उस आदमी पर। तब वो दरबार में जाकर अकबर से मिलने जाते हैं। बीरबल ने दरबार से जाकर बादशाह अकबर से कहा कि वो अपने गुरु से अकबर को मिलवा सकते हैं। बीरबल के गुरु अकबर से मिलने के लिए तैयार हो गए। ये बात सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हो जाते हैं। बीरबल ने कहा कि मेरे गुरुजी आपसे मिलेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे साथ आने के लिए साफ मना किया है। आप अब सभी दरबारियों को अपने साथ में ले जा सकते हैं, पर मुझे नहीं। बादशाह अकबर ने कहा, अच्छा ठीक है। अकबर अपने दरबारियों के साथ बीरबल के गुरु को मिलने के लिए चले जाते हैं। अकबर ने गुरु के सामने जाकर अपना मस्तक झुकाया। गुरुजी तभी भी ध्यान में ही बैठे हुए थे। कुछ देर के बाद बादशाह अकबर ने गुरु से पूछा कि आपका निवास स्थान कहाँ पर है और आपका नाम क्या है? गुरु तब भी कुछ नहीं बोले। फिर अकबर बादशाह ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें मदद करना चाहता हूँ, मैं सारे हिंदुस्तान का बादशाह हूँ। इस बार भी वो कुछ नहीं बोला। अकबर बादशाह ने अब 50,000 रुपये का हार जो उन्होंने पहना था वो गुरु के चरणों में रख दिया, पर इस बार भी वो गुरु कुछ नहीं बोले और ध्यान में ही बैठे रहे। आखिर में वो गुरु चेला इसका था। अकबर ने देखा कि इसका महंगा हार देने के बाद भी कुछ भी नहीं बोला। अकबर ने अब गुस्से में आकर उस गुरु से कहा कि जो लोग अतिथि से ऐसा व्यवहार करेंगे उससे बातें करना भी मूर्खता ही है। बादशाह अकबर गुस्से से आकर उसे चले जाते हैं। अपने दरबार में पहुंचने के बाद बीरबल से कहते हैं कि मुझे क्या पता था कि तुम्हारे गुरु ऐसे मूर्ख और अज्ञानी होंगे। ऐसे मूर्ख मिलने तो क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा कि हमें उस समय चुप रहना चाहिए।
बीरबल की ये बात सुनकर बादशाह अकबर लाल पीले हो जाते हैं। उनकी सही मर्यादा पर भी पानी फिर जाता है। अकबर को लगा कि ऐसी बात कहकर वो बीरबल के गुरु को मूर्ख साबित करेंगे, पर उल्टे वो खुद ही मूर्ख साबित हुए। बादशाह अकबर को चुप देखकर बीरबल ने उनसे कहा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि गुरुजी, जो रुपया पैसे का लालच नहीं है, फिर भी आपने उन्हें लालच दिया, अपने बादशाह बोलकर गुरु का अपमान भी किया। बीरबल ने कहा कि आपको धन दौलत का घमंड है, इसलिए वह आपसे नहीं बोले और चुप रहे। बीरबल की बात सुनकर अकबर बहुत लज्जित हो गया। तो ये थी आज की कहानी। तो ऐसे ही कहानी के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी हमें आज का